सर्टेनिटी को रियलाइज करना ही ज्ञान योग का रियलाइज करना है, क्योंकि ज्ञान योग में अंदर अहंकार यही रियलाइज करने की कोशिश करता है कि तू सर्टेनिटी को रियलाइज कर सकता है कि ये चीज ऐसे ही होगी, तूने प्रिडिक्ट कर लिया है। जैसे साइंटिस्ट बहुत सारे इसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या मैं वो जो समिट देख रहा था उसमें सबसे पहले यही था कि क्या क्या प्रिडिक्शन क्या होती है, कि प्रिडिक्शन ही अपने आप में कैसी है, लाइक एक डेटा है, उस डेटा के हिसाब से तुम नेक्स्ट कॉज एंड इफेक्ट के अंदर उसका नेक्स्ट इफेक्ट जज कर रहे हो कि जी मैं ये करेंगे तो ये होगा। जैसे बहुत सारे लोग यही तो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो मान लो इलेक्शन के अंदर वो प्रिडिक्ट करेगा कि यदि मैंने ये ऐसी पॉलिसी बनाई, इन लोगों को इतना पैसे दे दिए तो मैं जीत सकता हूँ। तो वो कॉज एंड इफेक्ट ही तो करने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये वाली चीज कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो मैं शायद कंट्रोल में कर लूं उस इफेक्ट को। बट वो जैसे हमने ज्ञान योग के अंदर समझा कि वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट डेटा है उसको पैटर्न को ट्रेन करने का, ना तुम्हारे पास इनफाइनाइट प्रोसेसिंग पावर है। ठीक है, तो तुम उस अल्टीमेट पैटर्न को कभी जान ही नहीं सकते हो, यदि कोई पैटर्न है भी तो अब ये मैं को मारने का, अब मैं को मारने का अब एक और तरीका है, सिंपल तरीका, जिसके अंदर ना तो तुमको बुद्धि लगानी है, ना वो सब तुमको कॉग्निशन का तरीका या वो सबको समझना है। ठीक है, और ना तुमको ज्यादा ऐसे कर्म करने की जरूरत है। तो मतलब भक्ति योग मतलब कि तुम यहाँ पे बैठ के यदि राम 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 भी करते रहोगे ना, तो तुम बोलोगे राम देगा मेरे को। अब तुमको विश्वास होना चाहिए कि राम देगा, यदि तुमको विश्वास है तो राम देगा। जो भक्ति होगी वो बोलेगा कि नहीं, जाना नहीं जा सकता, वो वो भगवान है, उसको तू कभी नहीं जान सकता। वो भक्त बनने की कोशिश करेगा, वो बोला कि नहीं 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 मैंने समझ लिया है, पागल मत बन तू। तू नहीं जाना जा सकता, उसका कोई छोर नहीं है भाई, तू पकड़ पकड़ के थक जाएगा तू। चुपचाप बैठ आराम से, राम का नाम ले, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा वूजा कर, सब कुछ मिलेगा तेरे को। जैसे जो प्रेमानंद जी है वो भक्ति योगी है ना, मतलब प्रॉपर भक्ति योगी की डेफिनेशन है वो, इसको उनका लाइफ देखो तो लाइक कि वो सारी लाइफ को इन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, और आप देखो भगवान ही ध्यान रख रहे हैं उनका अपने आप ही, लाइक सब कुछ हो रहा है ना उनकी लाइफ में, और वो कुछ कर भी नहीं रहे। मैं को तोड़ने का सबसे इजी तरीका है ना, वैसे तो देखा जाए तो कि जो कि मैं अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना, जो लाइक वो कराएगा ना तो सिर्फ अपना करता जा बस। तो अपने आप वो निर्विचार में भी पहुंच गए, तो लाइक अपने आप जो नो माइंड स्टेट थी, जहाँ पे हमने बोला ना कि निर्वाण के अंदर नो माइंड स्टेट में पहुंचना है, अब देखो ना कितना इजी है वैसे तो, बट वो इजी उसी के लिए है जिसका हार्ट प्योर है, मतलब क्योंकि वो विश्वास जो होना चाहिए वो प्योर विश्वास होना चाहिए, उसकी कोई देखो शंका नहीं होनी चाहिए, देखो पागलपन वाला विश्वास है वैसे तो, बट वो इतने प्योर श्रद्धा के भाव से आ रहा है ना कि वो अपने आप में हो रही चीज है उसके साथ अपने आप ही। वैसे उससे पास्ट में जाते रहते हैं ना कि अब ये 200 से 300 साल पहले तो यहाँ पे मस्जिद थी, अब उससे पहले तो यहाँ पे मंदिर था, और उससे पहले तो यहाँ पे ये था, उससे पहले तो यहाँ पे ये था। अब तो अच्छा ओरिजिनल ओनर कौन है इस सारे संसार का फिर? किसने बनाया है सारा धरती? किसके है ये पेड़? किसके है ये? किसके नाम पे होने चाहिए ये सेब संतरे सारे जो तुम अपने अपने नाम पे ले लेके अपनी इकोनॉमी चलाते रहते हो? बताओ किसने बनाया ये? तुमने बनाया। अब इंसान जो है ना वो कर्ता भाव के अंदर यही करता रहता है, वो भूल जाता है कि ठीक है तेरे को यहाँ पे खेल खेलने के लिए भेजा हुआ, तू खेल खेल रहा है, बट तू नहीं कर रहा है भाई ये सब। तूने नहीं बनाया कि गेहूं को गेहूं, तूने नहीं बनाया रोज को रोज, वो पहले से ही था। वो कुछ तो बैलेंस है प्रकृति के अंदर कैसे हो रहा है वो, अब तुम समझ पाओगे कि नहीं पाओगे वो भी छोड़ दो। अभी भी यही चल रहा है ना, मेरी जमीन। अब जैसे ये इस्लाम के अंदर कितना ज्यादा जो नफरत फैलाई गई है वो इसकी वजह से फैलाई गई है। मेरी जमीन, हाँ सब अल्लाह की जमीन है, सब हमारी जमीन है सब एक कौम की जमीन है। अरे जमीन किसकी है यार, मतलब जमीन जो जिसकी है उसी की है, मतलब तुम कौन है तो ये मेरी जमीन तेरी जमीन वाला खेल खेलने वाला। सारे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, बड़े बड़े धार्मिक डिस्प्यूट्स, या वो इसराइल के अंदर वहां पे किसका मंदिर था, तो जीव बोलेंगे कि हमारे हमारे मोजिस का मंदिर था, और क्रिश्चियन बोलेंगे कि हमारे जीसस क्राइस्ट का मंदिर था, और मुसलमान आगे बोलेंगे कि नहीं हमारे हमारे अल्लाह का, मोहम्मद। अब अल्लाह का तो मंदिर मानते ही नहीं है वो, कि अल्लाह तो निर्गुण है, तो उसका अल्लाह को तो निर्गुण ही है, तो उसको मंदिर की जरूरत क्यों है? अब वो तो बिल्कुल वो भी समझ में नहीं आता कंसेप्ट कि यदि तुम इसको निर्गुण मानते हो तो तुम मस्जिद क्यों बनानी है तुमको? अब निर्गुण को तो जगह चाहिए ही नहीं ना रहने के लिए, अब उसको जगह क्यों चाहिए? अब वो निर्गुण है तो या तो फिर उसको प्रॉपर वैसे योगी की तरह मान लो कि वो हर जगह है, कि सारा संसार ही उसका मंदिर है। यदि तुम मंदिर बना रहे हो बेसिकली उसको बेसिकली दूसरे के मंदिर के बस आइडल नहीं प्लेस कर रहे हो तुम, और जगह तो बना दी ना, अब जगह के अंदर रह कौन रहा है? निर्गुण चीज को जगह चाहिए क्या रहने के लिए? जगह भी नहीं चाहिए निर्गुण चीज को तो। सारे कंसेप्ट है ना ये भगवान वाले चक्कर में, क्योंकि हर जैसे धर्म के अंदर जब चूंकि ये बिलीफ ही है, अब ये बिलीफ क्यों गलत होता है हिस्टोरिकली, अब तुम पूरी ये स्टडी करोगे ना,
कि अब क्या जीसस क्राइस्ट भगवान थे? क्या कोई दूसरा भगवान था? क्या बुद्ध भगवान थे? अब बुद्ध खुद आके बोलते थे कि भगवान नहीं है। बट वो कैसे हुआ? लाइक क्या चक्कर था? उनको भगवान बना दिया, तो क्या उनको भगवान बनाना चाहिए? क्या सही में थे अवतार कि नहीं थे? अब ये सब चीज़ें तो कभी सोचते भी हो? लाइक ये सब है क्या मतलब?